उत्तर प्रदेश में 20 नवंबर को 9 सीटों पर उपचुनाव होना है और 23 नवंबर को चुनाव का रिजल्ट आएगा। इसे लेकर भाजपा के स्टार प्रचारक सीएम योगी ने खुद ही उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है और ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। चुनाव की घोषणा के बाद सीएम योगी दूसरी बार अंबेडकर नगर पहुंचे और कटेहरी में जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी के मंच पर पहुंचते ही लोगों ने जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाकर उनका स्वागत किया। वहीं सीएम योगी ने कटेहरी सीट पर भाजपा के प्रत्याशी धर्मराज निषाद के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया और लोगों से वोट देने की अपील की। वहीं इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि गठबंधन को विकास से कोई लेना देना नहीं है। क्या आपने 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की एक ऐसी सरकार देखी है जो बिना रुके, बिना डिगे, बिना हटे देश की सुरक्षा के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, विकास के बड़े बड़े कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कार्य की है। एक और जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो इंडी गठबंधन है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करता था। मुझे याद है 2014 के पहले जब इन लोगों की सरकारें थी, तो अगर पाकिस्तान कोई आतंकी वारदात को अंजाम देता था, हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करता था, अगर हम आवाज उठाते थे तो कांग्रेस के लोग कहते थे, समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे कि आवाज मत उठाओ, पाकिस्तान से संबंध खराब हो जाएंगे। पाकिस्तान घटना में घंटा को अंजाम देता था, भारत के जवान शहीद होते थे, निर्दोष नागरिक मारा जाता था। लेकिन बहनों और भाइयों, 14 के बाद स्थिति बदली है। आज कोई भारत की सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकता और हर एक को मालूम है कि अगर सीमा का अतिक्रमण करेगा तो भारत फिर उसको बख्शेगा नहीं। ये नया भारत है, छेड़ता नहीं, कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। बहनों और भाइयों, यही स्थिति देश के अंदर आतंकवाद की जड़धारा 370 को लेकर के थी। कश्मीर में कांग्रेस कहती है कि धारा 370 फिर से लाएंगे। बहनों और भाइयों, धारा 370 का मतलब आतंकवाद की पुनर्वापसी। यह देश अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा, आतंकवाद का खात्मा करके रहेगा। देश के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त होगा। भारत को फिर से विकसित भारत के रूप में स्थापित करने के मोदी जी के अभियान के साथ हम सबको जुड़ के काम करना है और इसके लिए आवश्यक है यूपी के अंदर जो सरकार आज डबल इंजन की कार्य कर रही है, यह सरकार विकास भी करा रही है, विरासत का सम्मान भी दे रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अयोध्या में जब एक निषाद बेटी के साथ क्या कुछ घटना घटित की थी समाजवादी पार्टी के गुंडों ने, और तब भी समाजवादी पार्टी के नेता और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उसकी दलील दे रहे थे। बहनों और भाइयों, बेटी तो सबकी होती है। बेटी के साथ अगर कोई इस प्रकार का जुर्म करेगा, इस प्रकार का अत्याचार करेगा, तो हमारा तो संकल्प ही है कि उस दुष्कर्मी के लिए फिर जगह नहीं, उसकी जगह केवल और केवल जहन्नुम में हो सकती है, बाकी उसके लिए कोई जगह नहीं हो सकती। और हमारी सरकार पूरी मजबूती के साथ खड़ी रही उस परिवार के साथ, पीड़ित परिवार के साथ। आज मैं आपसे फिर कहने के लिए आया हूं, इस समाजवादी पार्टी के लोग वही हैं जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले लोग हैं। ये लोग कोई भी महाराज सुहेलदेव के स्मारक पे नहीं जाता था, क्योंकि इन्हें भय था कहीं मुस्लिम वोट बैंक खिसक न जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए में मिलकर के बहराइच में महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बनाया है। महाराज सुहेलदेव 1000 वर्ष पहले भारत के महान योद्धाओं में थे।
और वही कार्य हमारी सरकार ने आज श्रृंगवेरपुर में किया है। भगवान राम और निषाद राज की मैत्री की बड़ी प्रतिमा 56 फुट ऊंची प्रतिमा को स्थापित करने का काम किया है। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे विकास भी है, विरासत भी है। विकास के लिए बड़े बड़े कार्य, हाईवे बन रहे हैं, गांव गांव की कनेक्टिविटी बन रही है, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहे हैं, आईआईटी, एम्स, रेलवे, एयरपोर्ट, ये सबका काम तो हो ही रहा है। लेकिन साथ साथ विरासत का सम्मान करने के लिए और अपने पूर्वजों का हम कोई जवाब दे सके, इसके लिए अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण के साथ साथ रामलला का विराजमान होना भी यह हर भारतवासी को गौरवान्वित करता है। बहनों और भाइयों, हमारा तो एक ही कहना है आपसे, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं।